नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की जानकारी इस चैनल पे लाता हूं और लाने का प्रयास करता रहूंगा अगर आपका साथ रहा तो। जीरो से जीरो से किस संख्या का गुणा किया जाए कि मान आपका 2 आ जाए, यानी कि जीरो में किस संख्या का गुणा किया जाए कि मान 2 के बराबर आ जाए, यही हम इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। दुनिया का कोई भी सवाल इस प्रकार से हम करेंगे तो उसका आंसर जरूर आएगा। मान लीजिए जैसे हम कहें जीरो में किस संख्या का गुणा करें कि वो 1 हो जाए, जीरो में किस संख्या का गुणा करें कि 10 हो जाए, 20 हो जाए, 21 हो जाए, 25 या 30 या 1000 या अनंत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मान आएगा। और आएगा वो कैसे आएगा, मैं यहाँ पे उसी श्रेणी की कड़ी में एक छोटी सी कड़ी यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ये हल होता है और कैसे ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला दोस्तों। ना आपने कभी भी इस प्रकार की जानकारी जो है कभी पढ़ी है, ना आपको किताबों में, ना कैलकुलेटर ऐसी गणनाएं की जाती हैं या की जा सकती हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा संभव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसकी गणना कैसे करें। चलिए, जीरो में किस संख्या का गुणा करें कि वो 2 के बराबर हो जाए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम कुछ मान लेंगे। माना जीरो यानी शून्य में संख्या यक्स का गुणा करें तो गुणा करने के बाद वो 2 के बराबर मान हो जाता है। चलिए, हमने यहाँ पे इसको मान लिया कि यक्स का गुणा करेंगे जीरो में तो वो 2 के बराबर मान आ जाएगा। तो अब इसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यक्स को रख देते हैं। अब देखिए, जीरो गुणे यक्स बराबर 2, ये आपका समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में हमको यक्स का मान निकालना है दोस्तों। यक्स का मान हम कैसे निकालेंगे? यक्स का मान निकालने के लिए हम जीरो से भाग दे देंगे 2 में, यानी कि ये जो जीरो दिख रहा है इस जीरो को हम 2 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे बचा क्या? यक्स बराबर 2/0, यानी कि 2/0 बच गया है। तो ये यक्स का मान आ गया 2/0, यानी कि यक्स के स्थान पे या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2/0 का मान रखने पे वो जीरो में गुणा करने के बाद वो 2 के बराबर हो जाता है। ये दोस्तों, ये मान सही है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब इस मान को यक्स बराबर रखेंगे, यानी कि यक्स वाला जो मान है यक्स बराबर 2/0 शून्य, इसको हम रखेंगे इस समीकरण में। तो यहाँ पे रखने पर अब देखिए रख दिए जीरो गुणे 2/0 बराबर 2, ये हो गया आपका मान। अब यहाँ पे दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें तो हमको एक बात स्पष्ट हो रही है। दाहिना पक्ष, ये जो दाहिना पक्ष दिख रहा है ये 2 वाला, जब इधर 2 है तो इधर भी 2 ही बचना चाहिए। बाकी जीरो जो है ये नहीं होना चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए। तो ये समीकरण बता रहा है। तो इसके अनुसार ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो बचेगा 2 बराबर 2। ठीक है, ये बराबर 2 आ गया। तो एक तरीका और है इसको समझने के लिए कि दुनिया की किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर भाग दें दोस्तों तो उसका मान 1 आता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2/2, इसका मान 1 आएगा। 4/4, इसका भी मान 1 आएगा बराबर, मतलब भाग देंगे तो 1 ही आने वाला है। 100/100 भाग करेंगे वो भी 1 आएगा। 1000/1000 उसको भी भाग करेंगे वो भी 1 आएगा। अगर छोटी संख्याओं की तरफ जाएं
तो कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसका मान अंश और हर दोनों समान हो तो उसका जो उसके बराबर का वैल्यू जो आएगा, यानी इसका भागफल जो आएगा वो एक का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और सबसे पहले जो काम करना वो है सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पे लाता हूँ और लाने का प्रयास करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मेरी आए वो आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।